आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक 13 साल के बच्चे ने कोबरा को डिब्बे में कैद कर लिया और अस्पताल पहुंच गया। दरअसल योगेंद्र खेत में पानी लगा रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसने सांप को पकड़कर डिब्बे में भर लिया और उसे लेकर सीधा अस्पताल की ओर चला गया। अस्पताल पहुंचकर बच्चे ने डॉक्टर से कहा कि इसी ने मुझे काटा है, मेरा इलाज करो। बच्चे की हरकत देख डॉक्टर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। सांप ने काट लिया, पानी लगा रहा था, सांप ने काट खेत में पानी लगा रहा था। पानी नहीं लगा था, पापा को उठा कर दे दिया था। तो खेत में था, मतलब काट लिया। हाँ। तो जिला अस्पताल लेके आए? हाँ। अच्छा, तो सांप भी ले आए क्या साथ में? सांप भी है। अच्छा। एक योगेंद्र 13 साल का जो बच्चा लाया गया हमारे पास में, स्नेक बाइट का केस है। ये मटौन की तरफ का है एरिया का। इसको भर्ती करके उपचार किया गया है। एक सांप साथ में लाया हुआ था, मरा हुआ सांप, जो कि काले रंग का है, क्योंकि इसको सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं, फिर भी भर्ती करके उपचार किया जाएगा अंडर ऑब्जर्वेशन। केंद्र और राज्य की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जब ये यात्रा फर्रुखाबाद पहुंची तो यहाँ प्रचार गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का है, जहां प्रचार गाड़ी ठेली में टच हो गई, जिसके बाद ठेली वाले भड़क गया और उसने ड्राइवर और गाड़ी में बैठे 3 लोगों के साथ मारपीट की। कार्यक्रम के संयोजक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बैक कर रहे थे तो एक ठेला था, वो लगा था आधी रोड पे ठेला लगा था, तो बैक कर रहे थे, हल्का सा कोना लग गया था उसका, तो इतने में गाली गलौज करने लगे। हमने उन्हें मना भी किया, हमने कहा दादा गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। वो एक लोहे की सरिया थी, वो उस पर मारने लगे। ड्राइवर के भी लग गई 2-3। अच्छा, कोई वाहन पर कोई नुकसान वगैरह पहुँचा? नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। इस संबंध में पुलिस जानकारी दी थी? हाँ, जानकारी दी थी, पुलिस आई भी थी। अभी तो फिलहाल पता नहीं, हम तो गाड़ी लेके चले आए थे यहाँ पे गाड़ी लगाने। अच्छा, वाहन आपका कितने दिन तक प्रचार करेगा यहाँ पर? वाहन यहाँ पे 24 तारीख तक रहेगा। 24 तारीख तक 24 फरवरी जो ये 24 जो आ रही है। क्या मारपीट हो रहा आपने पुलिस? हाँ, बताया था। कोई लिखित सूचना दी आपने? नहीं, लिखे नहीं, वो ये फोन ऑन किया था। झांसी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फरार था। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि आरोपी लोहागढ़ जाने वाली पुलिया के पास खड़ा है, जिसके बाद वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना समथर के एक गांव का मामला संज्ञान में आया है कि एक बच्ची के साथ उसी गांव के एक पड़ोसी सजाती लड़के के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना समथर के खबर बांदा से है, जहां एआरएम को पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। रोडवेज डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक रंगों हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इससे पहले भी कई बार ड्राइवर्स एआरएम पर गंभीर आरोप लगाए थे। एंटी करप्शन की टीम ने एमआरएम को 11,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इतना ही नहीं, उन पर आरोप है कि वो ड्यूटी लगाने के लिए 10,000 रुपए लेते हैं। एंटी करप्शन की टीम ने उनसे पूछताछ की, हालांकि क्षेत्रीय प्रबंधक ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। मामला जो हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मण सिंह यादव हैं, इन्होंने एक परिचालक से पैसे लिए, मतलब इनका तो धंधा ही था ये। अब जब से बच रहे थे, लेकिन इन जो चालक परिचालक मिस्त्री बाबू जो भी है, इनको पैसे चाहिए, सिर्फ यही दिखाई देता है। पैसे दोगे तो नौकरी में काम करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हमसे भी 20,000 मांगे थे इनके गार्ड द्वारा, तो हम 5,000 पहुँचाए थे। 5,000 में वो उनका नहीं लगा, हमारे पैसे वापस कर दिए। कह रहे 5,000 नहीं 20,000 दो तो तुम्हारे ड्यूटी भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। 8 साल से हम कंटिन्यू रही चल रहे थे, लेकिन और सबसे ज़्यादा इनकम गाड़ी के आ रहे थे। और इनको परेशानी ये हुई कि तुम इतने साल से चल रहे हो
तो मतलब कुछ हमको फायदा करो तो चलोगे, नहीं तो तुम्हें गाड़ी से उतार दिया जाएगा। तो हमें कैसे उतार दो, कहीं चलाएंगे। कौन कह रहा था ये सब? कि हमारे क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय मंडल लक्ष्मण सिंह जो अभी यहाँ बैठे हैं। ARM साहब आज किस टीम के द्वारा पकड़ा गया? आज एंटी करप्शन टीम द्वारा पकड़े गए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? वहीं डिपो से हुई है, बांदा डिपो से। बांदा डिपो से गिरफ्तारी बांदा डिपो से हुई है। अच्छा, कहाँ लेकर आए इनको? अब ये कोतवाली, बांदा कोतवाली लेके आए हैं, जिसको आगे कर। शाहजहांपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी अर्चना वाल्मीकि ने बताया कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले यूपी में सिलेंडर के दाम ज्यादा हैं। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए बने शौचालय में नियुक्त कर्मियों को वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। जी, आज हम ये ज्ञापन जो है जिलाधिकारी जी को देने आए थे महंगाई को लेकर। महिलाओं की समस्याएं, महंगाई, समाज में जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, उसको रोकने के लिए हमने अपील की है ज्ञापन देकर। जैसे कि और प्रदेशों में जो है गैस का सिलेंडर 450 से 500 और हमारे उत्तर प्रदेश में 950। इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य परिवार के जो लोग हैं वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे इतनी बढ़ती हुई महंगाई को? जो रोज के खान पान का सामान है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए ये हमने ज्ञापन दिया है। और भी बहुत सी, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, संविदा और ठेके वाले, जिनको 5-5 माह से वेतन ही नहीं दिया गया है। बताइए उनके परिवार वाले कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे? कम वेतन है, कम वेतन है इतना, और उनका कम वेतन, और फिर उसको रोक भी दिया गया। क्यों रोका गया है? छुट्टियां नहीं मिलती हैं। सफाई कर्मचारी को कोई छुट्टी ही नहीं है, पूरे टाइम काम, मतलब पूरा महीना काम करते हैं, और तनख्वाह जो है उसमें से भी उनके 4 दिन काट दिए जाते हैं। 4 दिन की तनख्वाह गायब। खबर फिरोजाबाद से है, जहां किसानों ने 50 गोवंशों को मरघटी में बंद कर दिया। किसानों ने बताया कि हर दिन कई बीघा जमीन गौवंश उनकी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने वाला प्रशासन में कोई नहीं है। ग्रामीण भूखे प्यासे रहकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकारी CUG नंबर ही नहीं उठाते, जिसको लेकर नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामला थाना पछोखरा क्षेत्र के गांव नगला गंगाराम का है। सारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, गेहूं, आलू, सरसों, सभी फसल बर्बाद कर दी इन्होंने। पूरी रात किसान जाग रहा है, इनकी रखवाली कर रहा है। इन्हें यहाँ से हटा करके किसी गौशाला में भेजा जाए। पचोखरा क्षेत्र के नगला गंगाराम में मरोटी में बंद किए कल से। इनसे इतने परेशान है कि सवेरे तो गेहूँ खाई गई, सभी रात जगनों पत्तू है। किसान है, इतनी परेशानी है रही है कि कल अगर ये गेहूँ सब फसल ही बर्बाद कर देंगे तो खाएंगे का? सभी रात जाड़े न बत्ते हैं, फिर भी मार क्या करें, मजबूरी है हमारी। साड़ मारने का बाजत है। और सेक्रेटरी से वाले फोन करो, सेक्रेटरी ने उठाओ नहीं। प्रधान जी से कही, प्रधान जी ने कही मैं सुन नहीं रहा हूँ। को प्रतिनिधि हो कह रही बातें। फिरोजाबाद में स्टाफ नर्स ने जिला अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि परमानेंट स्टाफ आने के बाद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसको लेकर स्टाफ नर्स ने अस्पताल के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरोना में भी काम किया, उन्हें सम्मानित भी किया गया, लेकिन परमानेंट स्टाफ आने के बाद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें पद से हटाया जा रहा है। 4 साल से इस मेडिकल कॉलेज की नींव जब से रखी गई है, जब से इस कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट में सारे लोग पोस्टेड हैं। माननीय योगी जी द्वारा कोरोना काल में हमें कोरोना योद्धा बताकर बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया। 4 साल से डेंगू जैसी, कोरोना जैसी महामारी में हमने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की इतनी सेवा की, और कल यहाँ के प्रिंसिपल की मिलीभगत से हमें निकाल दिया गया है। 149 स्टाफ नर्स है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे झांसी की खबर के साथ, जहां सफाई कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मामला झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका का है, जहां सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ईओ अधिकारी आयुष श्रीवास कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी की जाएंगी। सफाई कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगे थी,
जिसके संबंध में कल भी बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। मैं और अध्यक्ष जी बैठे इंतजार भी किया था उनका 5 बजे तक, लेकिन नहीं आ पाए थे। खैर आज आए तो वार्ता हुई। उसमें 10 सूत्री मांगों में कुछ ऐसी हैं जिनको तत्कालिक रूप से समाधान निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी हैं कि जिनको हमें 2 महीने से 3 महीने लगेंगे, कुछ ऐसी हैं कि एरियर या पेंशनर्स का एरियर ये बाकी है, तो उस फंड ना होने के कारण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वेतन हमारा नियमित रूप से जा रहा है और जैसे ही इसकी व्यवस्था होती है, शासन से अतिरिक्त पैसा आता है या हम निकाय की अपने स्रोतों से, जैसे कुछ दुकानें बनवा रहे हैं उनके प्रीमियम की जो नीलामी होगी उससे जो व्यवस्था बनती है, तो सबसे पहली वरीयता हमारी यही होगी कि कर्मचारियों के एरियर्स, ईपीएफ जो भी पेंडिंग है वो पहले निपटाया जाए। ये हमारे कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं थी। 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन हम लोगों ने 30 तारीख को नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर में दिया था, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2/12/2023 को फिर एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 15 तारीख में एक ज्ञापन फिर से हम लोगों ने दिया, उस पर भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। तब जा करके हम लोगों मजबूर होकर के हड़ताल धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसमें हमारी मांगे भी नियमित सफाई कर्मचारियों को। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने शातिर चोर पर शिकंजा कसा है। दरअसल पिछले 1 महीने से ये चोर गिरोह बनाकर बंद पड़े घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और चोरी करने के बाद घर में ताला लगाकर फरार हो जाते थे। शातिर चोर मौके का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो जाते थे, लेकिन इस बार पुलिस ने चोर को ढूंढ निकाला। चोर सुनील कश्यप के घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गया, लेकिन चोर को इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस चोर तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों की जांच में जुटी हुई है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां चोरों ने बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला ग्रेटर नोएडा गामा 1 सोसाइटी का है, जहां चोरों ने बंद घर में चोरी की। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मेरे भाई की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से, तो जब हम वापस आए 14 दिन पहले हुई थी, जब हम वापस आए तो हमने देखा कि यहाँ पे गेट बंद है, तो हमने ताला खोला, अंदर से कुंडी बंद थी। जब देखा फिर हमें चोरी हो गई। फिर हमने पुलिस वालों को सूचना दी 100 नंबर पे, बगल से किसी को ऊपर चढ़ाया, जीने से आए थे, जीने से फिर अंदर से कुंडी खोली, तब हम अंदर देखा पूरा तहस नहस मकान था। अच्छी खासी मोटी रकम की चोरी हो। और इसमें अभी देख रहे हैं क्या क्या गया है। वैसे अच्छा खासा गया है, गोल्ड भी बहुत गया है। गोल्ड पता नहीं कब से जोड़ रहे थे, वो चला गया सारा, और कैश भी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।